ओह, पंजा नुन्नू की साइज का हो गया है। उम्र के साथ केले की मूंगफली हो ही जाती है। पछताएगा। तो गाइस फाइनली डेडपुल एंड वुल्वरीन का फाइनल ट्रेलर आ गया है। मैं इस पे ब्रेकडाउन वीडियो तो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा, पर फिर भी मैंने देखा और मैं इसका ब्रेकडाउन बनाऊंगा क्योंकि व्यूज चाहिए है, नहीं बिना व्यूज के काम नहीं बनेगा। और अगर ट्रेलर की बात करूं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो पूरा फोकस है वो वुल्वरीन पर था। ट्रेलर का जो इमोशन है वो कैरी करता है लोगन के कैरेक्टर को लेके। इसी के साथ यहाँ पर हमें पुरानी एक्समैन के विलन्स जो है बैड एज विलन्स, उनका रेफरेंस हमारे मुंह पे मारा गया। क्या इसमें स्टीवन स्ट्रेंज भी देखने को मिल सकता है या फिर ये कोई और बंदा है जो लास्ट में पोर्टल खोल रहा है। कैसेंड्रा नोवा एज विलन यहाँ पे दिखाई दी जो कि चार्ल्स एक्जेवियर की बहन है। तो सारी चीजों पे बात करेंगे, पर उससे पहले इस ट्रेलर का जो म्यूजिक है, सॉन्ग जो इन्होंने चूज किया है वो एक नंबर का है। ये मेरा फेवरेट है। वैसे इस गाने को गाया है मैडोना ने, जिसका नाम है लाइक अ प्रेयर, जो कि एल्बम है लाइव इन पेरिस 1990 की। तो बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है और जिस हिसाब से ट्रेलर के साथ इसको बिठाया भाई मजा आ गया, मजा। तो ट्रेलर हमारा स्टार्ट होता है वुल्वरीन के आइकॉनिक सीन से जो बार में बैठा हुआ है। सारी एक्समैन मूवी में हमें ये देखने को मिला। इवन इसका जो गेम अनाउंस हुआ था उसमें भी ये आइकॉनिक सीन देखने के लिए मिला। तो इससे आप पता कर सकते हो कि भाई इसका जो हाजमा है वुल्वरीन का पीने को लेके काफ़ी ज़बरदस्त है। पर यहाँ पे जो बारटेंडर है वो कहता है वुल्वरीन को कि तुम्हें यहाँ पे आना मना है, कोई तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता। ये चीज सुन के ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही बड़ा कांड हुआ है इस यूनिवर्स में। सबके सब लोग नाराज है, इवन वुल्वरीन खुद बहुत मायूस है। तो वो क्या होगा वो तो हम मूवी देखने के बाद ही पता करेंगे। वैसे कुछ थ्योरीज है मेरे दिमाग में, पर मैं उस पर कभी और बात करूंगा। अभी हमारे पास बहुत टाइम है बात करने को। तो ट्रेलर में आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे हमें डेडपुल की एंट्री दिखाई गई है जो आती बोलता है हे पीनट, और ये रेफरेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एंटमैन का है और यहाँ पे एंटमैन हमें देखने को मिलेगा। पर यहाँ ट्रेलर में हम देखते हैं कि जो डेडपुल है वो बहुत ही रेसिस्ट करता है उसे ले जाने के लिए अपने साथ, और इवन वो गन भी तान देता है वुल्वरीन के ऊपर, जो कि वुल्वरीन के एक्सप्रेशन देख के तो यही लगता है कि उसने भाप लिया है कि इसके अंदर जो बुलेट है वो एडमेंटियम की बनी हुई है। वुल्वरीन के एक्सप्रेशन देख के तो यही पता लग रहा है कि भाई जो बंदा इतना परेशान है अपनी जिंदगी से वो डेफिनेटली मरने का रास्ता चुनेगा। तो समहाउ डेडपुल एग्री कर लेता है वुल्वरीन को अपने साथ ले जाने के लिए। और टीवीए का जो नया लीडर है पैराडॉक्स, वो ये बोलता है कि इस वुल्वरीन के वजह से ही इसकी दुनिया तबाह हुई है और तुम इसको लेके आ गए हो। तो सोचो कितना बड़ा लॉस हुआ होगा उस यूनिवर्स को जिस वजह से सब लोग इस लोगन से या वुल्वरीन से नाराज है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ मूवी को देखने के लिए। पर इसी के साथ अगर हम कुछ शॉट देखे ट्रेलर में, यहाँ पे हमें वुल्वरीन बिल्कुल एक नई दुनिया में देखने को मिल रहा है जहाँ पे ये बड़े बड़े स्टोन्स है। अब ये हेलोजिनेट कर रहा है या कैसेंड्रा नोवा उसको सपना दिखा रही है, या फिर ये इस रियलिटी की सच्चाई है जहाँ पे ये जो स्टोन है एक हिसाब से हमें बता रही है कि ग्रेवयार्ड है ये जगह, और जो वुल्वरीन है वो अपने नजरों में इतना गिर गया है कि अब उसको किसी के सहारे की जरूरत है। तो यहाँ पे इस बेबसी को देख के सच में बुरा लग रहा है मुझे। पर ये मूवी कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे इमोशन हिट करवाएगी। इसी के बाद हम डेडपुल और वुल्वरीन का एंट्री सीन देखते हैं और भाई ह्यू जैकमैन की बॉडी यहाँ पे एक नंबर लग रही है। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, पर ये बंदा सच में वुल्वरीन प्ले करने के लिए ही पैदा हुआ है। इसी सीन में हमें बहुत सारे रेफरेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये इस बिल्डिंग में लिखा हुआ है लाइफील्ड। ये रेफरेंस है डेडपुल के क्रिएटर का जिन्होंने डेडपुल को बनाया। और इस बंदे की जो भी कॉमिक है उसमें जो पैर है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं बना पाता ये बंदा। तो यहाँ पे ये रेफरेंस देखने को मिला। और इसी के साथ इस सीन में हमें डेडपुल के हाथ में गोल्डन गन्स देखने को मिल जाती है, जो कि एक्यूरेसी है कॉमिक बुक से। कॉमिक बुक में भी डेडपुल के पास गोल्डन गन्स होती है, जो कि जब वो अपने पीक लेवल पे पहुंच जाता है तब जाके उसको मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो थर्ड मूवी है ये पीक लेवल है डेडपुल का जब ये मार्वल यूनिवर्स में एंट्री करेगा, और ये देख के बहुत बढ़िया लगा मुझे। और इसी के साथ ही जैसा कि हमें पता है कि हमें इस मूवी में डेडपुल के कई सारे वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें डॉगपुल देखने को मिला है जो कि स्लो मोशन में लिख कर रहा है, और वुल्वरीन का जो एक्सप्रेशन है वो ये सच में बता रहे कि काफी डिस्कस्टिंग लग रहा है देखने में। पर भाई वो डेडपुल है तो आपको आदत बनानी पड़ेगी उसके साथ काम करने की। और कहीं ना कहीं ये जो मूवी है काफी अच्छे से ये इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री सेटअप करेगी। एक हिसाब से ये रोड ट्रिप होने वाली है वुल्वरीन और डेडपुल की कहानी की। और यहाँ पे हमें काफी सारे शॉट्स भी देखने को मिलते हैं जो कि पूरी तरीके से दर्शाते हैं कि ये दोनों एक राइड पे निकले हैं और बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद ट्रेलर में हमें काफी बढ़िया सीन देखने को मिला। वुल्वरीन का जो क्लोज निकलना भाई क्या सेटिस्फाइंग लगता है मुझे। और इसके अगले सीन में ही डेडपुल टीवी
एनवीए एजेंट्स की बैंड बजा रहा होता है। और ये खून खराबा देखने में सही में जो मजा आता है, सही में मूवी अपनी R-rated हदों को सच में पार करने वाली है। और जैसा कि केविन फाइगी ने बोला था कि ये अब तक की मार्वल यूनिवर्स में सबसे R-rated मूवी होने वाली है। और ट्रेलर देख के बिल्कुल शक नहीं होता भाई, ये लोग सच में कुछ बढ़िया लाने वाले हम सब के लिए। पर कहीं ना कहीं ट्रेलर का जो मेन अट्रैक्शन था वो कैसेंड्रा नोवा है, जो कि चार्ल्स एक्जेवियर की बहन होती है और इसके पास भी टेलीकाइनेसिस की पावर होती है। तो ये अपने दिमाग से कई सारी चीजें उड़ा सकती है या फिर किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। और ट्रेलर को देख के ऐसा भी लग रहा है कि ये जो कैसेंड्रा नोवा है ये भी कहीं ना कहीं वॉइड में फंस गई है और बाहर निकलने का रास्ता देख रही है। ऑल्दो इसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर है, शायद ये ओलाइड को कंट्रोल भी कर रही हो, पर ट्रेलर देख के मुझे ये लग रहा है कि ये भी फंसी हुई है वॉइड में। और वहां पे भी इसने सुपर विलन्स की टीम बना ली है और इसका जो अड्डा है वो एंटमैन का शरीर है। और ये सीन काफी कूल लगता है भाई, जब एंटमैन के स्कल से वो बाहर आती है। अब इस पे हम किसी और वीडियो पे बात करेंगे, क्योंकि ये सीन देखने में तो जबरदस्त लग रहा है और इस पे काफी सारी थ्योरी बनाई जा सकती है कि भाई एंटमैन वॉइड में कैसे पहुंचा, क्योंकि यहाँ पे हमें इसके हाथ भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि भाई ये मरा कैसे, और सबसे बड़ी बात ये वॉइड में आया कैसे। इसी के साथ हमें यहाँ पे सुपर विलन्स की जो टीम देखने को मिली, भाई पुराने एक्समैन के जो विलन्स है वो सही में आइकॉनिक कैरेक्टर है। तो जो मुझे दिखा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो विलन नोटिस हुआ वो एजेजल है और इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये सभी का फेवरेट था, मेरा भी फेवरेट है। इसकी जो टेलीपोर्टेशन की पावर है वो जबरदस्त लगती है, मतलब कहीं पे भी ये सोच के जा सकता है। और यहाँ पे लेडी डेथ दिखाई गई है, लेडी डेथ स्ट्राइक। पायरो भी देखने को मिला है पीछे कार पे बैठा हुआ, और कहीं ना कहीं मुझे ये बंदा टोड जैसा लग रहा है, अब देख के बताना। और बहुत सारे विलन्स यहाँ पे हैं, सेबर टूथ है इवन। तो मूवी के जो विलन्स है वो मुझे जबरदस्त लग रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि भाई जो ट्रेलर में हमें दिखाया जा रहा है मूवी एकदम अपोजिट है। देखने में विलन जो है वो कैसेंड्रा नोवा लग रही है, पर ऐसा ना हो कि एलाइथ को ये विलन के रूप में एस्टेब्लिश करे और आने वाली मूवी में हमें कैसेंड्रा नोवा देखने को मिले। तो यहाँ पे ये फाइट भी मुझे काफी अच्छी लग रही है देखने में, कि कैसे जो कैसेंड्रा नोवा है वो वुल्वरीन को कंट्रोल कर रही है, उसके हर एक वार को डिसमेंटल कर दे रही है। इसी के साथ भाई इसके कई जो सीन है वो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगे, खास करके ये जो रेड स्कल वाली कार है जो कि इन्होंने मॉडिफाई करके दिखाई है, ये भी एकदम बढ़िया लग रही है। और लास्ट का जो ये सीन है जंप पोर्टल, क्या किसी सॉर्सरर ने इनकी मदद करी है वहां से बाहर आने में, या फिर ये एंड गेम का कोई अगर आप लोगों को याद है एंड गेम के लास्ट में जब थेनोस से लड़ाई होती है हमारे एवेंजर्स की, तो पोर्टल्स खुलते हैं, तो क्या उनमें से एक पोर्टल यहाँ खुला है जिसके वजह से वुल्वरीन और डेडपूल भी हमें लड़ते हुए दिखा दिए जाए एंड गेम के अंदर। तो काफी सारी चीजें बदल सकती है इस अकेले सीक्वेंस से। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और क्या पता ये कोई और हो जो इन दोनों की मदद करने आया है, या फिर ये स्टीवन स्ट्रेंज भी हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली हमें पता चला है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का 3rd पार्ट आने वाला है, 3rd मूवी, जिसके लिए मैं अभी सही में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपको किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून विद मी एंड स्टे ऑसम। ख्याल रखना अपना, गर्मी बहुत हो रही है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियो और ऐश करो। कोकेन मारेगा थोड़ी। कोकीन बिल्कुल नहीं बोल सकते, ऐसा मार्वल वालों ने कहा है। नाक का नमक बोल सकते हैं। उन्हें सारे कोड वर्ड पता है, उनके पास लिस्ट है। बर्फ की बासुंदी, गंजे का डैंड्रफ, शीला का सफेद सिंदूर, बदनाम मुन्नी का बीबी पाउडर। चिकनी चमेली की चीनी चखेगा? चखनी है पर नहीं चख सकता।